जय हिंद दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है लेक्चर 8 के लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। और अगर आपने लेक्चर्स 1 to 7 नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। सो आइए आज हम लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर 8 का मेरा मूल मोटिव क्या है कि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम का मैं इसमें प्रूफ दूंगा और इसको हम जनरलाइज वे में लिखेंगे। ठीक है। सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव पार्ट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म मोस्टली ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव वाला पार्ट। इससे बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कम टाइम में सोल्यूशन हमें मिल जाता है। ठीक है। इसलिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेशली ओडी पीडी में, और जब हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें आज डिस्कस कर रहा हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। अगले जब नेक्स्ट टॉपिक मैं बताऊँगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, क्योंकि इसी का यूज़ होने वाला है। और इसका मोस्टली यूज होगा जब मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन आपको बताऊँगा। ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन में आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसका और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, देन फर्स्ट क्या है, सेकंड फर्स्ट लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, इट मीन्स लैप्लास ऑफ वन टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। और लैप्लास ऑफ सेकंड क्या है, लैप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम टी, मतलब लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश डेरिवेटिव क्या होगा, एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है। देखो ये है एफ डैश का। और सिमिलरली अगर हम इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसको अगर मैं एफ क्यूब का लिखेंगे तो कैसे होगा यहाँ पे, तो हम इसको हम जनरलाइज वे में लिख लेंगे। ठीक है। तो देखो लैप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, देख रहे हो यहाँ पे डबल डैश है तो ये एस स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक। और यहाँ से एस स्क्वायर है तो एक लेस है एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जीरो। ठीक। इसके बाद एक अगेन लेस है तो माइनस एस इंटू एफ डैश जीरो, देन अगेन लेस है तो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ठीक। तो सिर्फ हमें इसी वाले फॉर्म में लिखना है कि एफ डैश लैप्लास ऑफ एफ डैश लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश को रिलेट करके हम लैप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। इसी वे का हम जनरल वे में लिखे हैं। तो आइए देखते हैं जनरल वे में क्या होता है, देन इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे तो लैप्लास ऑफ एफ nth डेरिवेटिव क्या होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल क्या होगा, एस टेस टू एन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस इससे एक लेस हो रहा है, इससे एक लेस हो रहा है क्या, एस टेस टू एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस इससे और एक लेस एस ऑफ एन माइनस टू एफ डैश ऑफ जीरो माइनस, सो इसे डॉट आउट करके लास्ट वाला टर्म क्या हो गया आपका, इसका जो पार्ट है इससे एक लेस एट जीरो एफ एस टू एन माइनस वन लेस ऑफ जीरो। देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट में देखो यहाँ पे वन टाइम है तो यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस टाइम है तो यहाँ पे क्या है वन टाइम डेरिवेटिव एक लेस करके, यहाँ पे थ्री टाइम्स है तो मैंने इसको क्या लिखा हूँ यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ करके जीरो लिखा। ठीक है। एक लेस करके लास्ट क्वांटिटी आती। ठीक है। तो आइए अब इसको हम प्रूफ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट प्रूफ करेंगे, देन हम इसको सिमिलरली इसको हम बोल देंगे जनरल वे में ऐसा होगा। ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखेंगे हम, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक। अब हम क्या करेंगे, बस लैप्लास ऑफ एफ डैश टी का डेफिनेशन लिखेंगे, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। ठीक। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन
बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या होता है? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ठीक, अब ये u इंटू वी कैसे चूज करते हैं हम? जो मेथड है हमारे पास आई लेट करके, आई लेट, ठीक है। आई फॉर क्या होता है कि इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और ये क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। ठीक, ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। तब इसके अकॉर्डिंग में हमारा u फंक्शन क्या होगा और v फंक्शन क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक तो सॉरी एक्सपोनेंशियल तो बाद में आया, तो हमारा फंक्शन ये क्या हो जाएगा? ये v और ये बन जाएगा हमारा फंक्शन u। ठीक, सॉरी सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये तो फंक्शन हमारा f है, एफ डैश है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं? देखो, मेरा फंक्शन क्या बन रहा है यहाँ पे? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको अज्यूम करेंगे u एंड v, अप्लाई करेंगे u इंटू वी। ठीक, u इंटू वी अप्लाई करेंगे जैसे, ठीक, तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u इंटू वी का मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या हो जाएगा? f ऑफ t, किस पे रिलेट करना है हमें? 0 टू इन्फिनिटी पे, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा? e की पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो s का है आपका कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स, तो इंटू माइनस एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश क्या हो जाएगा? f ऑफ t इंटू डी टी। ठीक, ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे अब अपर लिमिट पुट करेंगे, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या टर्म हो जाएगा? ए की पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? तो टर्म पूरा हो जाएगा 0, क्या बन जाएगा? ये टर्म पूरा 0। और लोअर टर्म क्या बन जाएगा? लोअर टर्म जैसे देखो यहाँ पे 0 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0। ठीक, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एस तो आउटसाइड है क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में है, तो एस तो आउटसाइड ले लें यहाँ पे, इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक, तो देखो ये क्या बन गया हमारा? माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक, और ये टर्म क्या है आपका? ये टर्म तो आपका क्या होगा? दिस वन इज लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक, हम क्या मिल गया हमें यहाँ से? देखो, इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक, ये तो मिल गया हमें। इसको हम थोड़ा सिंपल वे में लिख लेंगे, एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ये किसका लैप्लस है? लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी का। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट वन का प्रूफ। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए फर्स्ट वन के प्रूफ तक। तो अब हम प्रूफ करेंगे सेकेंड वन, ये सेकेंड वन को प्रूफ करेंगे, लैप्लस ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी।
ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन, ठीक, सेकेंड वन क्या है, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डबल प्राइम ऑफ टी डी टी। एंड अगेन फॉलो करेंगे u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ टी ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू माइनस एस इंटू माइनस एस, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ टी डी टी का होल इंटीग्रेशन। ठीक, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया हमें, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0, लोअर टर्म पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश ऑफ 0। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगेन एस आउटसाइड ई की पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ डैश ऑफ टी डी टी। ठीक, और अभी हमने फर्स्ट में वैल्यूएट किया है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस इज आउटसाइड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। अभी हमने जस्ट इवेल्युएट किया है कि ए क्वांटिटी क्या है, दिस वन इज माइनस एफ डैश ऑफ 0, ये क्या होगा, प्लस एस टाइम्स ऑफ एस इंटू लैप्लास ऑफ सॉरी वो तो ठीक है, लेकिन एक स्टेप और लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी। ठीक, तो लैप्लास ऑफ एफ डैश टी हमने इक्वेशन 1 में लिख लिया है ऑलरेडी, प्रूफ कर लिया है, माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस इंटू ये क्या हो जाएगा, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखो माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0। ठीक, इसको और सिंपल वे में लिख लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0, ये किसका लैप्लास हो गया, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी का। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड प्रूफ। सिमिलरली हम लिख देंगे यहाँ पे एन के लिए। ठीक है, सिमिलर हम लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ एन के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सिमिलरली फॉर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एन डेरिवेटिव ऑफ टी। ओके, और लैप्लास ऑफ एफ एन ऑफ टी क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दिया ऊपर में। ठीक है, ये वाला टर्म। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से प्रूफ कर लें सिमिलरली। तो इस प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला था, तो डिस्कस कर दिया हूँ। अब अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा लैप्लास ऑफ इंटीग्रल, देन उसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।